प्यारी सखियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी में। और आज हम बात करेंगे तुलसी माता रानी की। हमारे अंदर ये भ्रम रहता है कि ये तुलसी माता कौन है, इनकी इतनी मान्यता क्यों है, क्यों इन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है और हर घर में इन्हें पूजा भी जाता है। तुलसी की पत्तियों में, पौधे में, मिट्टी में इतने गुण हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये वैज्ञानिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी परिपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि क्यों पूजा जाता है माता तुलसी को। तुलसी जिसे पौधे के रूप में हम पूजते हैं, पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और वृंदा जो थी वो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं को दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप तब तक युद्ध में रहेंगे तो मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। इसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उनके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब भगवान ने जलंधर का ही रूप बना लिया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में जा गिरा और जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये मेरे सामने खड़े कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिनका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए। वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से भी तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में अब किया जाता है। देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे तुलसी जी के पति जलंधर। जलंधर का जन्म भगवान शिव के क्रोधाग्नि से हुआ था, क्योंकि उस क्रोधाग्नि को जल यानी समुद्र ने धारण किया था, इसलिए उसका नाम जलंधर पड़ा। वह देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्ग लोक का राजा बन गया। उसके पश्चात वह त्रिदेव भगवान शिव का स्थान लेना चाहता था। इसके लिए उसने माता पार्वती को माया जाल से अपहरण कर लिया और भगवान शिव को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा और अंत में भगवान शंकर के हाथों मारा गया। तो सखियों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और कहानियाँ सुनने के लिए इंतजार कीजिएगा अगली वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।